मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका यूनिट फर्स्ट जो है 12th क्लास का, उसमें से कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले एक टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब हम यहां पे लेके चार्ज की बात कर रहे हैं। डाई मीन्स दो और पोल मतलब दो चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बेसिकली क्या है। हम बोलते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब ये दोनों चार्जेस जो हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट हो रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो रहे हैं। दैट डिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज 2l। बेटा कुछ किताबों में यहाँ पे 2l की जगह 2a भी यूज हो सकता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है तो आप क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ, दिस इज ए बेसिकली पेयर, मतलब पेयर किसका है? एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज का। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2l, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इसके साथ ही अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायग्राम आपके पास सेम ही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बेटा उसको P से डिनोट कर देते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय P। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना लाजमी है कि हमारे पास हमने मैग्नीट्यूड वर्ड क्यों यूज करा? बेटा उसका रीजन क्या है कि हमारे पास एक चार्ज माइनस का है और एक चार्ज प्लस का है। अगर हम एज इट इज ही चार्ज को यूज करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड जो यूज करा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड और साथ में क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट आल्सो एग्जिबिट द डायरेक्शन, तो इसलिए हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते थे P वेक्टर इज इक्वल टू Q 2l वेक्टर। तो ये इसका जो है वेक्टर नोटेशन है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है। अगर डाइपोल मूवमेंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स हमने बतानी है तो एज वी नो दैट इन एसआई सिस्टम जो चार्ज होता है उसके यूनिट जो रहते हैं वो होते हैं कूलम और डिस्टेंस के क्या रहते हैं? मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके जो यूनिट्स बनेंगे दे आर कूलम मीटर। फिर हमारे पास आता है कि अगर वाकई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी डायरेक्शन कहां से कहां लेंगे? तो आपने उसमें याद रखना है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आपने लिख देना जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is from negative to positive charge। आपके पास बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी बन चुका है कि मान लीजिए कि हमारे पास
कोई दो चार्जेस है, मान लीजिए दो चार्जेस में एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, और वो दोनों जो है कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट है। फिर हमें ये पूछा जाता है कि आपको क्या है इसका ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्या है। तो लेट्स सी हियर बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आई होप सो आप सभी को ये क्लियर है, नोट कर लिया होगा आप सभी। धन्यवाद। जी बेटा, अब हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। अब वो न्यूमेरिकल क्या है, कहता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। वी हैव वन प्रोटॉन एंड वन अनदर इज द इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब दोनों जो है एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट है, और डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया और एक प्लस चार्ज आ गया। अब यहां से जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो हमें दे रखा है 2L = 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। अब आपको क्या बोला जाता है कि यहां से कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब आपने अभी पढ़ा है कि सबसे पहले आपके पास दिया क्या हुआ है, आपको पता है चार्ज दिया हुआ है दैट इज प्लस माइनस E, दैट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि आपके पास जो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है वो यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है, एक माइनस ही है और एक प्लस ही है। एज वी ऑल नो है कि जो आपका चार्ज है उसकी जो वैल्यू होती है, जो बेसिक वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी दिया हुआ है दैट इज 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला जाता है कि इस क्वेश्चन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, और दूसरा आपको कैलकुलेट बच्चे यहां से करना है इसका डायरेक्शन। तो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज वी अवेयर अबाउट इट कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2L। अब Q क्या है यहाँ पे, Q को मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी आल्सो रिटन एज Q, कि ये Q के इक्वल है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5.29 इंटू 10⁻⁻11। बेटा क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम है, जो लेंथ क्या है वो मीटर है, तो बाद में इसके यूनिट्स जो बनेंगे वो कूलम मीटर बन जाएंगे। फिर हम बोलते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने इसको 16 9 है ना, ये 144 होता है, 14 आ गए, 16 गुना 32 36 होता है 46 हो जाएगा 46 है ना, 4 16 5 80 और 4 84, तो हमने 8.46 है ना इंटू 10 की पावर क्या आ गई -30। फिर भी आप एक बार मल्टीप्लाई कर सके देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से, और ये आपके पास क्या आ गया कूलम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्ट आ गया 8.464 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर आ गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए two charges when they are separated with a distance of this one। अब यहाँ पे हमें एक और चीज पूछी गई है कि आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी निकालें। तो एज वी अवेयर अबाउट इट, जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज ऑलरेडी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ई रहेगी, तो ये इसका डायरेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर जो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। थैंक यू। बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कम से कम हमारे पास 4 से 5 टॉपिक हैं जो सीबीएसई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने अपना रखते हैं। तो इसमें से आपको पेपर में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point on the axial line of an electric dipole। ठीक है जी, हमारे पास क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इस तरीके का हमने टॉपिक करना है तो ये इसकी वेटेज काफी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की 3 और 5 मार्क्स, 3 और 5 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया लाइक दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब क्योंकि आपको पता है कि इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है हमारे पास 2l है। अब एक चीज समझिए, अब हम बोलते हैं ये डाइपोल है तो इसकी एक्सियल लाइन कहां पे होगी। मान लीजिए आपका डाइपोल ऐसे एक्ट कर रहा है, जैसे पेन है हमारे पास, मार्कर है, इसी की डायरेक्शन में ये डाइपोल ऐसे एक्ट कर रहा है। तो बेटा जो इसकी एक्सियल लाइन भी बनेगी वो एक्सियल लाइन भी इसकी इसी डायरेक्शन में बनेगी, या इधर मान लीजिए या इधर मान लीजिए। चलो हमने यहाँ पे एक पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे मान लिया पी पॉइंट, जिसके ऊपर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। उस टाइम जो पॉइंट पी है उसका सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस है बच्चे वो आर है। कितना है, आर है। ठीक है, जब हमने इतना काम कर लिया तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपका प्लस क्यू चार्ज जो है उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से हमने माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लेंगे। बाद में हमने क्या करना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी उसको हमने यहाँ पे करना है। तो जब ऐसा करेंगे तो ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या बोला, यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, और उसको हमने ई पॉजिटिव मान लिया। क्लियर है, इसको हमने क्या मान लिया, ई पॉजिटिव। और इसमें हमने एक और चीज मान लिया कि आपके पास इसको हम कुछ भी मान सकते हैं कि जैसे पी सी पॉइंट मान सकते हैं या डी पॉइंट, वो आपकी इच्छा है, नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to plus Q चार्ज। ठीक है जी, तो जब प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई तो हमने क्या लिख दिया, E पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ किताबों में आपको E पॉजिटिव की जगह E1 भी मिल जाएगा, तो इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमने इसको याद रखने के लिए किया, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पॉजिटिव ही हमने मान लिया उसको। तो हमने लिख दिया E पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर, यस Q ओवर। अब आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज BP। तो हम लिख सकते हैं Q ओवर BP का स्क्वायर अलोंग, कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब हम चाहते हैं कि यहां से बीपी की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर हम यहां से बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो बीपी किसके इक्वल बनेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने बोला है टोटल लेंथ जो है डाइपोल की 2l है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का ये लेंथ l आ गया, और यहां से ये भी डिस्टेंस जो है आपके पास l आ गया। जब ये दोनों डिस्टेंस आपके पास l आ गए तो हमने तो बीपी निकालना है।
अब देखिए सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके डिस्टेंस जब वो r है, इसमें से ये l जो है माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या बच गया, r माइनस l। हम लिख सकते हैं दिस इज r माइनस l। फिर से एक बार देख लीजिए कि सेंटर से लेके पॉइंट B का डिस्टेंस जो है वो r है, सेंटर से लेके B पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो l है। अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो टोटल में से ये l माइनस हो जाएगा, तो दिस इज r माइनस l आ गया। जब ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास आ गया E पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर। और यहाँ पे साथ में क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हम क्या लिख देते थे, आई कैप। डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की और आई कैप है। ऐसे हम बोलते हैं कि अगर आपके पास वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हम जे कैप लिखते हैं, और जेड कैप जो है वो हमारे पास के कैप जो है हम जेड एक्सिस में लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो मैंने साथ में ऐड किया कर दिया आई कैप। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब हमने -q चार्ज की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बेटा जब -q की वजह से निकालेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंटर P ड्यू टू -q चार्ज। अब इधर देखो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इस ओर एक्ट करेगी। ठीक है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है ना, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई उस टाइम, इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्ट करेगी। तो अगर मैंने इसको लिखना होता तो मैं कैसे लिखता इसको, तो मैं लिख सकता था E नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q ओवर। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो AP है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, दिस इज AP। तो मैं लिख दिया AP का स्क्वायर अलोंग, हाँ जी कौन सी एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हमने इतना काम कर दिया अब हमने AP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम AP की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो AP क्या बना, दिस इज AP। अब देखिए सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके P तक का डिस्टेंस R है, यहां से लेके यहां तक का L है, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन गया, R प्लस L। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस विल बी R प्लस L। अब ये वाली वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। जब इसको करेंगे तो E नेगेटिव विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R प्लस L का स्क्वायर। और यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस आई कैप आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नोट कर लीजिए सभी, शाबाश। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द +q चार्ज भी निकाल लिया, फिर हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से भी निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना बना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं कि जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, यस E की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, दैट इज E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ईच चार्ज।
अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हमने उनको एड ऑन कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 आई और इक्वेशन 2 आई, इसको आपने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2 in 3, तो यहां आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 in 3। जब ये दोनों वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान देंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू, यस, E पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ गई, तो हम लिखते हैं 1 over 4 pi epsilon naught Q over R minus L का स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस E नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 1 over 4 pi epsilon naught Q over R plus L का स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। ठीक है, ये प्लस आई कैप है और यहाँ पे माइनस आई कैप है। जब इतना आपने कर लिया तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा, Q over 4 pi epsilon naught तो कॉमन आ जाएगा और साथ में आई कैप, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Q over 4 pi epsilon naught, ठीक है, इंटू अंदर क्या बच गया 1 over R minus L का स्क्वायर आ गया, R minus L का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस आ गया 1 over, यस, R plus L का स्क्वायर आ गया और बाहर आपके पास क्या आ गया, आई कैप कॉमन आ गया। नोट कर लीजिए सभी, इतना सभी बच्चे जो है यहां तक नोट करें बेटा। हाँ जी, तो जब आप लोगों ने इतना इसको नोट कर लिया, अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, E वेक्टर इज इक्वल टू Q over 4 pi epsilon naught आ गया, यहाँ पे बन गया 1 over R minus L का स्क्वायर माइनस 1 over R plus L का स्क्वायर और सारा आपने आई कैप में लगा दिया। जब आप लोगों ने इतना काम नोट कर लिया, इसको मिटा दिया जाएगा, तो ये आपका हो गया है, इसको मिटा दें। यस, जब हमने इतना काम कर लिया तो हमारे पास क्या बना, यहां से देखिए Q over 4 pi epsilon naught बाहर आ गया। अब आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन गया R plus L का स्क्वायर माइनस R minus L का स्क्वायर ओवर क्या आ गया, A minus B A plus B, तो इसको लिख सकता हूं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर आ गया और बाहर आई कैप कॉमन आ गया। ठीक है जी, जब आप लोगों ने इतना कर लिया तो इसको आगे रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, Q over 4 pi epsilon naught, इसका स्क्वायर खुल गया A plus B का होल स्क्वायर, क्या बन गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, हाँ जी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL A माइनस B का होल स्क्वायर आ गया ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर और यहां पे क्या आ गया, साथ में आई कैप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, ये जो माइनस के बाद जो ब्रैकेट है इसको हमें ओपन करना है। ध्यान देंगे, जब हमने माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, मैं यहां से इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो प्लस माइनस है वो प्लस हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। हमारे पास देखिए ये R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बचा, E वेक्टर Q over 4 pi epsilon naught, यस, इंटू 2RL प्लस 2RL, तो ये बन गया 4RL ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में बेटा आपके पास क्या आ गया, आई कैप आ गया।
तो मान लेते हैं जब हम इसको सॉल्व करके देखा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो आ गई दिस इज द 4 आ गया। ठीक है, अब आपने जो 4RL है इसको थोड़ा तोड़ के लिखना है लाइक दिस। हम लिख सकते हैं जो 4RL है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, दैट इज 2L into 2R। 4RL को हम लिख सकते हैं ना 2L into 2R। अब इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेना है साथ में। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस Q है ना, Q आ गया। 4RL को जब तोड़ के लिखा तो ये बना 2L into 2R, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q into 2L इंटू क्या आ गया 2R, साथ में आ गया I कैप, ओवर क्या आ गया बेटा, ओवर हमारे पास आ गया R² माइनस L² का स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों ने अभी सभी बच्चों ने पढ़ा है पिछले टॉपिक में Q into 2L किसके इक्वल होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, तो ये नोट कर लीजिए सभी, जिनका नहीं हुआ है काइंडली नोट इट। ठीक है बेटा, तो यहां पे अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। यस बेटा, क्योंकि हमें पता है जो Q into 2L जो है वो आपके पास P के इक्वल होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब हमने Q into 2L की वैल्यू जो है यहाँ पे P सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, हम लिख सकते हैं E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस Q into 2L की वैल्यू क्या आ गई P है ना, P आ गई। इसको मैं थोड़ा फिर अरेंज कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2R PI कैप ओवर R² माइनस L² का स्क्वायर आ गया। अब एक यहां पे क्योंकि हम जो रिजल्टेंट बना रहे हैं वो वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं, मैग्नीट्यूड टर्म हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पे आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, जो PI कैप है, क्या है जी PI कैप। अब क्योंकि आपके पास हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कहां पे जा रही है PI कैप, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमने पहले भी आपको बताई थी, दैट इज ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब PI कैप क्या बन जाएगा, PI कैप दैट विल बी इक्वल टू P वेक्टर आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात से, PI कैप क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है और किधर एक्ट कर रहा है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने लिख दिया PI कैप इक्वल टू P वेक्टर आ गया। इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे, ध्यान देंगे जरा सभी बच्चे। तो हमारे पास बनेगा E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, यस बेटा। अब ध्यान से देखेंगे 2R ऐसे आ गया, PI को हमने क्या पुट कर दिया P वेक्टर ओवर क्या आ गया R² माइनस L² का स्क्वायर आ गया। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बना बचा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया, और ये हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आया और इन वेक्टर फॉर्म आया। ठीक है बेटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ द वेक्टर। हम चाहते हैं कि अगर इसको मैग्नीट्यूड टर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को लिखना होता तो हम लिख सकते थे और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो क्या बनेगा E इक्वल टू वेक्टर हटा देंगे बाकी सारा एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP ओवर R² माइनस L² का स्क्वायर आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म भी निकाल दिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। अब वो स्पेशल केस क्या है, कहते हैं कि अगर जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस, जिसको हम R मानते हैं, ध्यान देंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो P के बीच का डिस्टेंस R है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, या L से ग्रेटर हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेशल केस।
तो हम लिखते हैं इफ आर इज ग्रेटर देन एल, कि अगर आर जो है वो एल से ग्रेटर है तो उस टाइम देखिए जो आपके पास ये बड़ी इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते थे, ध्यान देंगे। तो हम लिख सकते थे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर दैट कैन बी इक्वल टू, है ना। देखो अगर r ग्रेटर देन l है तो l को हम निगलेक्ट कर देंगे, l स्क्वायर को यहां से, तो ये बना r की पावर 2 उसका स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू r इज की पावर 4 आ गया। अब ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2rp ओवर, यस ध्यान देंगे। तो मैंने बोला l स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे तो ये r की पावर 4 आ गया, तो एक r से r चला गया, तो E विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2p ओवर r क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r क्यूब के। तो ये हमारा था ये, मतलब इसका ये हो गया कि विद द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब वो कम होती जाएगी। तो बेटा ये आपका टॉपिक था जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वेल एज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आई होप सो आप सभी को ये काफी अच्छे से समझ आ गया है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर कंटिन्यू देखिए, फिजिक्स को कैच करिए और फिजिक्स को समझिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आंग्रा फिजिक्स क्लासेस से ये आप हमारा चैनल है। तो थैंक यू बेटा वंस अगेन।